गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रधान रचना एवं सज्जा का फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में आपका टॉपिक रहेगा स्वरोजगार तथा संवैधानिक रोजगार के अवसरों का ज्ञान। व्यावसायिक शिक्षा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक व्यवस्थित, सुनियोजित और सघन कार्यक्रम में प्रस्तावित की गई है। इससे व्यक्ति में रोजगार क्षमता बढ़ती है। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को किसी चुने हुए व्यवसाय के लिए तैयार करना है। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा एक पृथक योजना है। आजकल बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसे दूर करने के लिए स्वरोजगार बहुत आवश्यक हो गया है। व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ किया जाता है। यह महिलाओं की स्थिति आधारभूत परिवर्तन के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। किसी व्यवसाय विशेष में दक्षता प्राप्त करना, वह भी पढ़ाई के साथ साथ ये नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें से मुख्य कारण है बेरोजगारी दूर होना। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने 12th व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य को साकार करने की पहल की। इसी के अंतर्गत कला वर्ग की इंटरमीडिएट की छात्राओं के लिए कुछ ट्रेड निर्धारित किए गए। इन ट्रेड में पाक कला भी एक ट्रेड के रूप में पढ़ाने का प्रस्ताव रहा। पाक कला व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य। अब पाक कला व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य क्यों बना, क्या है उसका उद्देश्य? बालिकाओं को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, परिवार की आय बढ़ाने के लिए बालिकाओं में व्यावसायिक क्षमता का विकास करना, बालिकाओं को समय का सदुपयोग करना सिखाना, बालिकाओं में आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वास के भाव जागृत करना, बालिकाओं में स्वरोजगार की क्षमता उत्पन्न करना, बालिकाओं में रोजगार करने की योग्यता का विकास करना, बालिकाओं में शारीरिक श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, खाद्य वस्तुओं के संदूषण होने के कारणों से परिचित कराना, भोजन से प्राप्त होने वाले पौष्टिक तत्वों की जानकारी देना, छात्राओं की आधुनिक उपकरणों तथा आधुनिक वस्तुओं की जानकारी देना, बाजार में विक्रय होने वाले व्यंजन बनाने की क्षमता का विकास करना, मौसम, आवश्यकता, आयु, लिंग, शून्य के आधार पर पौष्टिक भोजन बनाने की विधियों से अवगत कराना, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के आदान प्रदान से राष्ट्रीय एकता की सद्भावना जागृत करना, विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों की जानकारी देना। पाक कला का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। पाक कला के अध्ययन के उपरांत प्राप्त होने वाले ज्ञान के द्वारा धन कमाया जा सकता है। धन के उपार्जन का प्रत्यक्ष संबंध रोजगार है। रोजगार की दो अवस्थाएं हैं, स्वरोजगार, संवैधानिक रोजगार। स्वरोजगार आप किसे कहते हैं? स्वरोजगार का क्या अर्थ है? स्वरोजगार का अर्थ है अपने व्यवसाय को स्वयं करना। ये व्यवसाय छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। छोटा व्यवसाय कम धन के व्यय से स्थापित किया जा सकता है, जबकि बड़े व्यवसाय में अधिक धन की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कुछ जानकारी आवश्यक होती है। जब सभी जानकारी प्राप्त हो जाए तब किसी व्यवसाय के बारे में कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसे निम्नलिखित जानकारियों का होना आवश्यक है। जैसे स्वरोजगार करते समय स्थान को चुनना, कच्चा माल प्राप्त करना, प्राप्त ज्ञान के आधार पर उत्पादित माल का बाजार, व्यवसाय का क्षेत्र, पूंजी का निवेश, लाभ के बारे में पूर्ण ज्ञान, लाभ का क्षेत्र, व्यवसाय का भविष्य, बचे हुए माल की खपत, कच्चे माल तैयार करने का भंडारण करना, व्यवसाय की सुरक्षा आदि ऐसे कारण हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है।
कोई भी इंसान अगर अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है तो उसे सबसे पहले स्थान को चुनना होगा। स्थान को चुनने से हमारा अभिप्राय है आज हम जहाँ पर कार्य कर रहे हैं प्रारंभ, वह स्थान सही होना चाहिए। स्थान छोटा या बड़ा व्यवसाय के अनुसार होना चाहिए। जैसे चाय की दुकान छोटे स्थान पर चल सकती है, परंतु मिठाई की दुकान खोलनी है तो बड़ा स्थान चाहिए। कच्चा माल प्राप्त करना, जो भी व्यवसाय हमें करना है उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा। जैसे दक्षिण भारत में यदि आप साधारण दाल और रोटी का ढाबा व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो प्रश्न है कि कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करेंगे। उसके लिए दाल और गेहूं उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त करना होगा। प्राप्त ज्ञान के आधार पर उत्पादित माल का बाजार, जहां आज हम व्यवसाय कर रहे हैं वहां उत्पादित माल की खपत है या नहीं, वहां ग्राहक है या नहीं। मान लो मुख्य बाजार में हम एक ढाबा खोल लें तो क्या हमारा यह निर्णय उचित होगा, अर्थात हमारा निर्णय गलत होगा। इसी प्रकार शाकाहारी बस्ती में मांसाहारी वस्तुओं का उत्पादन करने लगे तो ये निर्णय भी हमारा गलत होगा। अतः जहाँ व्यवसाय किया जाए वहाँ उस चीज़ की खपत है कि नहीं, इस ज्ञान की भी जानकारी होनी आवश्यक है। व्यवसाय में क्षेत्र, व्यवसाय में आपका जो क्षेत्र है इसका अभिप्राय है कि तैयार माल का उस क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में उस वस्तु की मांग है या नहीं। यदि उस जैसा माल और भी तैयार करते हैं तो प्रश्न यह है कि अमुक व्यक्ति का तैयार किया गया माल वहां बिक पाएगा या नहीं, उसकी खपत होगी कि नहीं। पूंजी का निवेश, कोई भी व्यवसाय प्राप्त करने से पहले धन की व्यवस्था आवश्यक है। व्यवसाय के हिसाब से ही पूंजी का निवेश करना होगा। यदि कोई थोड़ी पूंजी लगाकर व्यवसाय को बढ़ाता है तो धन घुमाव कई बार जल्दी करना पड़ता है। यदि पूंजी यथेष्ट मात्रा में है और व्यवसाय बढ़ रहा है तो पूंजी का निवेश बढ़ाया जा सकता है, जिससे व्यवसाय और अधिक बढ़ जाएगा। लाभ के बारे में पूर्ण ज्ञान तथा लाभ का क्षेत्र, ये व्यक्ति के बुद्धि तथा विवेक पर निर्भर करता है कि कितना धन लगाकर कितना लाभ लेना चाहेंगे। जैसे यदि मैदानी क्षेत्रों में चाय का कप 5 रुपए का है तो पहाड़ी क्षेत्रों में चाय कम से कम 1 रुपए की अवश्य ही मिल जाएगी। मैदानी क्षेत्र में अगर 5 रुपए का है तो आपको पहाड़ी क्षेत्र में 8-10 रुपए की मिलेगी। इसके साथ यह भी देखना होगा कि क्या वहाँ ग्राहक इतना मूल्य दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इसी तरह व्यवसाय का भविष्य, आप एक छोटा व्यवसाय खोल रहे हैं, जैसे वह है दूध से उत्पादित वस्तुओं का व्यवसाय, साथ में दाल मोठ, पान मसाला, शैम्पू, पाउच, टॉफी आदि अधिक लाभ देने वाली वस्तुएं भी आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपने दूध का व्यवसाय किया है तो उसे उत्पादित वस्तुओं को जैसे पनीर, मक्खन, दही तथा घी का भी कारोबार कर सकते हैं, या मिष्ठान के रूप में भी व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। बचे हुए माल की खपत, व्यवसाय प्रारंभ करते समय ये सोचना आवश्यक है कि कोई पदार्थ बच गया है तो उसे कैसे खपत की जाए। बाद में उस वस्तु की क्या स्थिति है या होगी जिससे कि लागत मूल्य में हानि ना उठानी पड़े। तैयार माल का भंडारण करना, यदि व्यवसाय में उत्पादन अच्छा हो गया है अर्थात माल अधिक बन रहा है तो उसके रख रखाव का प्रबंध करना होगा। वह कहाँ तथा कैसे भंडार किया जाए इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। व्यवसाय की सुरक्षा, व्यवसाय की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति वहां व्यवसाय करता है तो व्यवसाय की स्थिति क्या होगी। क्या व्यवसाय लाभप्रद स्थिति में चलेगा। उपरोक्त सभी जानकारी को हो जाने के बाद पाक शास्त्र के द्वारा जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है उसके माध्यम से संबंधित व्यवसाय स्वतंत्र रूप से प्रारंभ कर सकते हैं। शाकाहारी भोजनालय स्थापित करना, मांसाहारी भोजनालय स्थापित करना, ढाबा खोलना,
दूध और उससे बने पदार्थ का रोजगार करना, सूखे पदार्थों का उत्पादन, स्नैक्स आदि का, पेय पदार्थों का रेस्टोरेंट चलाना, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स आदि जैसे सब्जियों का व्यवसाय करना, अनाज व रेडीमेड पदार्थ का व्यवसाय करना, फलों का व्यवसाय, चाट भंडार, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश खाद्य पदार्थ का व्यवसाय चलाना, खाद्य प्रशिक्षण विद्यालय चलाना, सुअवसरों पर भोजन या खाद्य पदार्थ तैयार कर आपूर्ति करना, अस्पताल तथा रेलवे आदि का गेस्ट हाउस चलाना, सरकारी कार्यालयों में विद्यालयों में कैंटीन चलाना, बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कैंटीन चलाना, आवासीय विद्यालयों में भोजनालय बनाना, छोटे छोटे सेमिनार आयोजित करना जिसका प्रयोग वहाँ के उपभोक्ता जानना चाहते हैं, जैसे फलों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, संरक्षण करना आदि। दूसरा आपका आता है संवैधानिक सेवा। संवैधानिक सेवा आपका हम आपको ये इसके बारे में कल बताएंगे। आज आपका लेसन यही समाप्त होता है और कल के लिए हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस जो आप नोट करके हमें दिखा सकते हैं, जिसमें आप स्वरोजगार से आप क्या समझते हैं, स्वरोजगार के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, स्वरोजगार करने के लिए मुख्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चंस का आप आंसर लिख के हमें कल दिखाइएगा।